Hello friends, welcome to our channel All in One Classes। आज हम लोग बात करेंगे आपके बीएड कोर्स के फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज नॉलेज, यानी कि ज्ञान क्या है। Knowledge is a familiarity, awareness of understanding of someone or something, such as facts, information, description of skills, which is acquired through experience or education by perceiving, discovering and learning। कहने का मतलब है कि ज्ञान किसी भी चीज़ के प्रति हमारी समझ है, जैसे तथ्यों के प्रति, सूचनाओं के प्रति, कौशलों के प्रति, जिसे हम अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर एजुकेशन यानी कि शिक्षा से, या फिर लर्निंग अर्थात उसे हम सीख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग कंसेप्ट ऑफ नॉलेज को समझते हैं, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं ज्ञान की अवधारणा। As we know very well that knowledge is possible through learning, observation and listening. The philosopher John Locke famously defined knowledge as the sum of what is known and resides in the intelligence and competence of people. इस डेफिनेशन को अगर हम हिंदी में समझें तो कह सकते हैं कि महान दार्शनिक जॉन लॉक के अनुसार ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान, ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। आइए अब हम लोग जानेंगे कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच इज कंसर्न्ड विद द थ्योरी, नेचर एंड ऑरिजिन ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो कि ज्ञान की उत्पत्ति, उसकी प्रकृति व सिद्धांतों के बारे में बताती है। एपिस्टेमोलॉजी टर्म was first used by Scottish philosopher James Frederick Ferrier in 1854। एपिस्टेमोलॉजी टर्म को सबसे पहले स्कॉटिश दार्शनिक जेम्स फ्रेडरिक ने 1854 में प्रयोग किया था। एपिस्टेमोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एपिस्टम प्लस लॉजी। एपिस्टम का अर्थ होता है नॉलेज अर्थात ज्ञान, लॉजी का अर्थ होता है साइंस अर्थात विज्ञान। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो अर्थ हो जाता है साइंस ऑफ नॉलेज अर्थात ज्ञान का विज्ञान। नेचर ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। इस एपिस्टेमोलॉजी का नेचर रियलिटी से संबंधित होता है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड इज फॉल्स इन रियलिटी एंड ब्रह्मा इज द ट्रुथ। उदाहरण के तौर पर वास्तव में यह संसार सत्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मा ही सत्य है। द नेचर ऑफ एपिस्टेमोलॉजी इज बेसिकली रिलेटेड टू थ्री फैक्ट्स: reality in the first form, belief in reality in the second form, proof of reality in the third form। ज्ञान मीमांसा की प्रकृति तीन तथ्यों से संबंधित होती है। कहने का तात्पर्य है कि पहले फॉर्म में सत्य होता है, दूसरे फॉर्म में उस सत्य पर विश्वास करना होता है, तीसरे फॉर्म में उस सत्य का प्रामाणिक स्रोत होना चाहिए। In the absence of these elements, the epistemology cannot be clarified। इन तीनों एलिमेंट्स की अनुपस्थिति में एपिस्टेमोलॉजी को अच्छे से नहीं समझा जा सकता है। ये तीनों ही एलिमेंट्स एपिस्टेमोलॉजी को समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग सोर्सेज ऑफ एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।